सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो इजी टू फाइंड है। ओके, और ऑर्डर प्लेस करना भी इजी है। जो प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर प्लेस करते हो मेरी वेबसाइट से, वो आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। ग्रेट, चलो सो जल्दी से आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं भैया आज तो आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला ही कार्ड यहाँ पर है हायरोफेंट। ओके, द सन, चैंपियन ऑफ वैंड्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ सोड्स, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोड्स, 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 8 ऑफ सोड्स, oracle of swords, the devil, the hanged one, okay, 4 of swords and 3 of pentacles. Great, चलो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अच्छा, सारे ज़ोडिएक साइन है आज, ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन रिपीट हो रहे हैं। और हाईलाइटेड नंबर में यहाँ पर है 1, 2, 5, 9, 7। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ग्रेट, चलो पहली एनर्जी है यहाँ पर हायरोफेंट की। लेट्स चेक आउट हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है। हायरोफेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। आई गॉट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस नहीं है, यानी इनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। हर इंसान में एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी होती है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, ठीक है, और फेमिनाइन एनर्जी होती है केयरिंग एनर्जी जो होती है, एक नर्चरिंग एनर्जीज जो होती है। और यही बैलेंस आपके पार्टनर के एनर्जीज में नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है इस मोमेंट पर, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में है इस समय, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में जहां पर ये अपने सेफ जोन में है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपने आप को एक सेफ जोन में लेकर जा चुके हैं। हैंग्ड मैन, जहाँ एक ही जगह पर ये रुके हुए हैं, स्टक हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपनी सेफ स्पेस में है और ये अपनी सेफ स्पेस में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और कोई मूवमेंट लेकर भी नहीं आने की इस समय जो एनर्जी है आपके पार्टनर की वो नजर आ रही है, ठीक है, जो इनके एक्शंस को डीले कर रही है। यही स्पेसिफिक चीज है जो इनके एक्शंस को डीले कर रही है। सन की एनर्जी यहाँ क्यों है, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जबकि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, एक परमानेंट फॉरएवर वाला फ्यूचर ये आपके साथ चाहते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो तो इट इज लाइक अ फैमिली जो ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये फॉरएवर वाला फ्यूचर और फैमिली आपके साथ चाहते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। ये मूवमेंट या एक्शन क्यों नहीं है आपके पार्टनर का? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इन्हें हर्ट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज द सन, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप इनकी खुशियों को छीन सकते हो, आप इन्हें हर्ट कर सकते हो, और आप कहीं इन्हें हर्ट ना कर दो, आप इनसे कहीं बात करनी बंद ना कर दो, या ये कहीं तकलीफ में ना चले जाएं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने खुद ही शायद आपको ब्लॉक कर दिया है, खुद ही आपसे बात करनी बंद कर दी है। जो भी आपके पार्टनर के एक्शंस रहे हैं, यानी इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करा है, आपसे बात करनी बंद करी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी, ठीक है। दे माइट हैव अ नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव माइंडसेट। ऐसा क्यों करा है मेरे व्यूअर्स ने?
के पार्टनर ने, इट इज समथिंग लाइक प्लान्ड, ये एक प्लान्ड एक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी सोच समझ कर ये एक्शन लिया गया है, आपसे बात करनी बंद करी गई है। 5 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट भी हुई है, ठीक है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की फाइट भी हुई हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ देखने को मिल रही है। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लग रही है कि आपके साथ जैसे ये आप इन्हें हर्ट कर सकते हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको जज कर रहे हैं, ये आपके माइन्यूट से माइन्यूट एक्शंस को भी जज कर रहे हैं, और जो कि फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको जज कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, यानी पास्ट में अगर आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, पास्ट में डेफिनेटली इनके कोई एक्स थी, ठीक है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था जिसमें आपके पार्टनर को चीटिंग मिली, जिसमें आपके पार्टनर को डिसेप्शन मिला, जिसमें आपके पार्टनर हर्ट हुए, और उसी चीज के बेसिस पर ये पर्सन आपको भी हर्ट कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ पास्ट में हुआ, किसी और ने इनको हर्ट करा, वैसे ही आप भी इन्हें हर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर चीजें फेयर नहीं नजर आ रही हैं मुझे आपके लिए। इट इज नॉट द जस्टिस जो उन्होंने आपको दी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है, क्योंकि ये आपको जज कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ तो अब भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाट जिसकी वजह से इनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। ये इनका नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से जिस नेगेटिव माइंडसेट में ये इस समय है और कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखो मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आपकी बॉडी, आपकी लुक्स, आपके आउटलुक से बहुत हैवीली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत बहुत हेविली अट्रैक्टेड है ये आपके टूवर्ड्स, ठीक है, और ये ऑब्सेस्ड पॉसेसिव भी हैं आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक नेगेटिव माइंडसेट है, ठीक है, वो नेगेटिव माइंडसेट इनको आगे कोई एक्शन, कोई मूवमेंट लेने नहीं दे रहा है, ठीक है। इनका नेगेटिव माइंडसेट से इनको निकलना पड़ेगा, इन्हें अपने सेफ स्पेस, अपने सेफ जोन से निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ उस एनर्जी में है इस समय जहां दूर बैठे बस आपको देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, ये अपने शेल में है, ये दूर बैठे बस आपको वॉच कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बस, और कहीं ना कहीं कोई एक्शन, कोई मूवमेंट ले ही नहीं रहे हैं। और इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक करा है, यहाँ पर भी आप देखो तो टावर का ही कार्ड है, ठीक है, तो पॉसिबल चांसेस है कि इस व्यक्ति ने ही आपको ब्लॉक करा है, इन्होंने ही आपसे बात करनी बंद करी है, आपको हर्ट करा है। अब यहाँ पर भी सन की ही एनर्जी है, लेकिन जब से इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है ना, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये मत सोचो कि इनके साथ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, नहीं, इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर आप दोनों में किसी तरीके का लेन देन भी है, फाइनेंशियल लेन देन हो सकता है आपने इन्हें कुछ पैसे दिए हो, और कोई बड़ा अमाउंट, कोई लमसम अमाउंट आपने इन्हें दिया हो सकता है आपके पार्टनर फिजिकली कह रही हूँ, फाइनेंशियली इतने एस्टैब्लिश्ड नहीं है, ठीक है, ये भी एनर्जी में देख पा रही हूँ। या तो इनके पास जॉब नहीं है, या जितनी सैलरी आपके पार्टनर की है उतनी इनके लिए लाइक सफिशिएंट नहीं लगती उन्हें लगता है कि उन्हें वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें उतनी सैलरी, उतनी पे नहीं मिलती है इनकी जॉब में, या उनके बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी एक लैकिंग माइंडसेट भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, ये अपने आप को कम समझ रहे हैं, ये अपने आप को लिटरली कम समझ रहे हैं, और शायद ये आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करा है इस पर्सन को फाइनेंशियली, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पैसों का कुछ लेन देन, कुछ फाइनेंशियल लेन देन भी मैं देख रही हूँ। अच्छा, इनकी सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये पर्सन के साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है ना, आपके दूर जाने के बाद, मतलब कुछ भी इनके साथ गलत होता है, कुछ भी इनके साथ बुरा होता है, उसे ये अपना कर्मा मानते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है ये उनका कर्मा है जो उन्हें रिसीव हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनकी करंट एनर्जी भी देखो तो ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन से भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड है, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन से डील कर रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, आपकी फोटो को देखकर रोते हैं, परेशान होते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको बहुत हाई लेवल पर याद करते हैं, बहुत इंटेंस लेवल पर कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। इन्हें समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि आपने इन पे जैसे कोई जादू कर दिया है, जो ये आपको भूल नहीं पाते हैं और आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो तो इनका पैशन बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे आपके लिए, इनकी डिजायर है आपके टूवर्ड्स, ठीक है, और ये आपके बारे में सोचकर देखो कितना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि लाइक ये रह ही नहीं पाते हैं। इनकी डिजायर है आपके पास आने की, ये तब तक बेचैन रहेंगे जब तक शायद ये आपके पास नहीं आ जाते हैं, ये भी इनकी एनर्जी है, और ये चैन से सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है, दिस इज द 5 ऑफ सोर्ड्स, ये चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तो यस, इंटेंशन, पैशन, अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर मुझे नजर आ रहा है बहुत, लेकिन इनका जो एक नेगेटिव माइंडसेट है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो इन्हें रोके हुए, इनका नेगेटिव माइंडसेट इनको रोक रहा है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और आप लोग कनेक्टेड हो, सी दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स,
मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोग कनेक्टेड हो, 5D वर्ल्ड में कनेक्टेड हो, चाहे 3D वर्ल्ड में आपका सेपरेशन हुआ है, मतलब फिजिकली सेपरेटेड हो चाहे, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आप लोग कनेक्टेड हो, एक दूसरे के ड्रीम्स देखना, एक दूसरे के बारे में सोचना, इट इज ऑल द कनेक्शन इन द 5D वर्ल्ड, ठीक है। तो 5D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ। कुछ बिटरनेस इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ बिटरनेस भी है इस पर्सन के अंदर, हो सकता है अगर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई है तो आपने कुछ इन्हें ऐसे कहा हो, कुछ ऐसे इन्हें बोला हो जिस चीज को लेकर ये हर्ट हो चुके हैं। तो 5 ऑफ वैंड उस चीज को भी डिस्क्राइब कर रही है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, इनको हीलिंग की जरूरत है बेसिकली, ठीक है। इनको सेल्फ अवेयरनेस होने की जरूरत है, इनको हीलिंग की जरूरत है कि कहाँ क्या गलतियां कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी ही गलतियों को सही तरीके से देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, एंड यही चीज कहीं ना कहीं उनको इतना नेगेटिव बना रही है। जब तक कि अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी ना जब तक आपके पार्टनर की एनर्जीज में, तब तक कोई चेंज नहीं आ सकता। ओके, सो एक सेल्फ अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आई थिंक ये सोचते तो बहुत है आपके बारे में, लेकिन एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी है इस व्यक्ति में। ओके, यहाँ पर कोई और चीज इनको मुझे नहीं लगता ब्लॉक कर रही है। दिस इज एस ऑफ वैंड, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर कोई और चीज इनको ब्लॉक नहीं कर रही है, बल्कि इनका खुद का माइंडसेट है जो आज की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। और शायद आप जानते हो कि हाँ ये चीज है, ठीक है, शायद आप जानते हो कि क्या चीज है जो ये ब्लॉक कर रही है आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, आप दोनों का रियूनियन नहीं होने दे रही है। तो यस, वो चीज आप जानते हो, आप समझते हो। यहाँ पर कुछ सीक्रेट भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट भी है, ठीक है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई सीक्रेट है जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया और वो चीज आपको नहीं पता है। तो कोई सीक्रेट भी है यहाँ पर। हो सकता है आप लोग सेम फील्ड में हो, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, है 4 ऑफ कप्स। सी, आप लोग सेम फील्ड में हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे दिख रहे हैं मुझे, यस, हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं। और यहाँ पर है 4 ऑफ कप की एनर्जी। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो ना, सेम ऑफिस है, सेम फील्ड है अगर आप लोगों की, तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं है, ये आपको प्रिटेंड नहीं करते कि आपको कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको कितना देख रहे हैं। ये प्रिटेंड नहीं करते ये सब चीजें, ठीक है। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से जानते हो, आप अंदर से ये चीज को फील करते हो कि यस, ये पर्सन आपको अभी भी पसंद करता है, इन्होंने गिव अप नहीं करा है, ठीक है, ये अभी भी स्टक है, अभी भी हुक्ड है आप में। तो ये चीज आप भी अच्छे से कहीं ना कहीं जानते हो। सो यस, अगर ऑफिस में है ना, आप लोग सेम ऑफिस में हो, तो बार बार ये उस जगह आते हैं जहां पर शायद आप होते हो, ठीक है, या आपके सराउंडेड रहते हैं, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको दिखाएंगे नहीं, आपको प्रिटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी अपनी एक ऐसी डिनायल एनर्जी में है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पी लेटर आता है, ठीक है, PMN, ठीक है, Y, ये लेटर्स आज बहुत स्पेसिफिक दिख रहे हैं मुझे। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, यस, इनका एक तूफान इनके अंदर चल रहा है, सी एम्परर। दिस इज द इमोशनल स्टॉर्म दे आर फेसिंग, ठीक है, उन्हें भी नहीं पता है कि वो अपने इमोशंस को कैसे इस समय हैंडल करें। ओके, एक इमोशनल स्टॉर्म इस पर्सन के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, एंड दिस इज द एम्परर। इनकी ईगो भी बहुत हाई नजर आ रही है मुझे, एम्परर इनकी ईगो को दिखा रही है, ये अपनी ईगो को नहीं छोड़ पा रहे, अपनी ईगो को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर आपके पास आते भी हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे आपसे गुस्सा दिख रहे हैं, आपसे नाराज दिख रहे हैं, और अगर ये आपके पास आते हैं ऐसे में तो ये अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी आपसे एकदम तो जाहिर नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि एनर्जी जो है, इट इज समथिंग लाइक वो आपको ब्लेम करेंगे, ठीक है, वो आपको ब्लेम करेंगे हर चीज के लिए, क्योंकि वो खुद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और ताकि खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से, मैंने कहा ये पर्सन है प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जी में है ये पर्सन, ये कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अपनी ईगो में है, ये अपनी ही ईगो में नजर आ रहे हैं। तो अगर ये आपके पास आते हैं ना, ये खुद अपने ऊपर कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको ब्लेम करेंगे, हर चीज के लिए आपको ब्लेम करेंगे। देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स, या वैंड की एनर्जी अगेन, राइट। सो वैंड की एनर्जी इनके फायर को दिखा रही है, इनके गुस्से को दिखा रही है। तो कोई ऐसी चीज है जिससे ये गुस्सा है, ये नाराज है,
क्या वो चीज है, क्या चीज है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी लेकर आ रही है उनके अंदर? दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टिल हो, आप मूवमेंट हो, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, आप एक साइलेंट जोन में हो, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम पेनफुल। ठीक है, हो सकता है आपके एक्शन इनके लिए पेनफुल हो रहे हैं, ओके, क्योंकि आप साइलेंट हो, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो एंड उन्हें चाहिए कि आप एफर्ट डालो। तो यस, ये चीज हो सकता है, ये चीज उन्हें गुस्सा दिला रही है, इस चीज की वजह से शायद वो आपसे नाराज भी नजर आ रहे हैं मुझे। वो बेसिकली ये चाहते हैं आप उन्हें अप्रोच करो, लेकिन अगर उन्हें आपको अप्रोच करना पड़ा ना, ये पर्सन ब्लेम गेम खेलेंगे, ठीक है, आप पर ब्लेम डालेंगे कि देखो तुमने मुझसे बात नहीं करी, तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ये बोला था, तुमने ये करा था, तुमने ये कहा था, तुमने ऐसा करा, तुमने मुझे कॉल नहीं करा। दे आर गोइंग टू ब्लेम यू, दे आर गोइंग टू प्ले द ब्लेम गेम, सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, वो ब्लेम गेम खेलेंगे और शायद ये एक तरीका भी हो सकता है अपनी गलतियों से बचने का, इसलिए भी वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। शायद ये तरीका हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स गलत ना आए, कहीं आप उन पर गुस्सा ना करो या कहीं आप उनसे सवाल ना करो, तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी जहां यही आपसे सवाल करने लगेंगे, यही आप पर ब्लेम डालने लगेंगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल उस चीज को दिखा रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स विद जस्टिस, जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ, फेयर नहीं हुआ है। आई बिलीव इस पर्सन को अवेकनिंग की जरूरत है, डेफिनेटली इस पर्सन को अवेकनिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा। ठीक है, जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये अभी भी अपने आप को इस पिंजरे में इन्होंने कैद कर रखा है, यानी एक सोच का दायरा है इनके यहाँ पर। अगर आप इस कार्ड को समझो ना, ये इनकी एक सोच का दायरा है जिसमें इन्होंने खुद को बांध दिया है। ये उस सोच से निकलकर कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। अगर ये एक चीज सोच रहे हैं कि आप इन्हें धोखा दे सकते हो, इन्होंने अगर आपको लेकर ये परसेप्शन क्रिएट कर लिया है, तो ये उससे हटकर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। ये अपने ही सोच के दायरे में आपको दिखेंगे, इस पिंजरे में दिखेंगे, इस सोच के दायरे में दिखेंगे ये व्यक्ति, एंड वही चीज इनको इतना टॉक्सिक बना रही है। और आपके साथ चीजें फेयर नहीं हुई हैं, ओके, सो आपके साथ चीजें यहाँ फेयर नहीं हुई हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक सोच के दायरे में बंद कर लिया है। जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं होगी, ये अपने आप को इसी सोच के दायरे में रखेंगे। और ऑरेकल ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये कोई फ्रेंड या फैमिली है, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी नहीं है। क्या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है? सी किंग ऑफ कप्स, नो, दिस पर्सन इज अलोन। ठीक है, अकेले हैं ये व्यक्ति। सो अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया होगा, या ये व्यक्ति किसी और से फ्लर्ट कर रहा होगा, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी है। अगर आपके मन में ये सवाल था, ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ठीक है, तो कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन यहाँ नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड, या फिर इनका करियर और इनका बिजनेस, जिसकी वजह से उन्होंने कभी आपको समझा नहीं, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। इन्होंने जितना अटेंशन थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिया है ना यहाँ पर, उतना अटेंशन मुझे नहीं लगता इस व्यक्ति ने आपको दिया है। और किसी पर्सन ने इनको इन्फ्लुएंस भी करा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर इन्होंने किसी से डिस्कस करा, आई थिंक ये शायद डिस्कस कर भी रहे होंगे किसी से, कोई कजन है, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ये अपने सीक्रेट्स डिस्कस करते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से इन्होंने डिस्कस करा है। और उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को यही कहा है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए। आप भी उनसे प्यार करते तो आप उन्हें अप्रोच कर लेते, लेकिन आपने भी उन्हें अप्रोच नहीं करा। तो इस तरीके की बातें उनके सामने करी जा रही हैं, ओके, एंड दैट इज व्हाट हर्टिंग देम। ठीक है, ये उनके अंदर एक लोनलीनेस को क्रिएट कर रहा है, ये चीज उनके अंदर एक अकेलेपन को क्रिएट कर रही है। इस व्यक्ति की लाइफ में एक एम्प्टीनेस है आपके बिना। डेविल की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी इनका फिजिकल अट्रैक्शन दिखा रही है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है, तो ये उस चीज को वापस चाहते हैं आपके साथ, और फिजिकली बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। बर्डन है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, कुछ तो बर्डन है, दिख रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, किसी तरीके का बर्डन, कुछ तो बोझ है। इस व्यक्ति ने हो सकता है आपसे कुछ झूठ बोले हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ फॉल्स प्रॉमिस करे हैं। ठीक है, आपकी उम्मीदें जगाई, आपकी एक्सपेक्टेशंस जगाई, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस को भी देख पा रही हूँ। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी, इस पर्सन ने उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, पूरा नहीं करा, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो। और इनके अंदर एक बोझ है। इन्होंने जो भी वादे, जो भी प्रोमिसेस आपके साथ करे, मुझे नहीं लगता इस व्यक्ति ने उन प्रोमिसेस को, उन वादों को पूरा करा है।
और ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है। आपको भी फील होता है कि इस पर्सन ने तो बहुत कहा था आपसे कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे और पता नहीं क्या क्या, बहुत सी बातें करी थी इस व्यक्ति ने, लेकिन जब समय आया तो इस व्यक्ति ने शायद कोई एक्शन नहीं लिया है। और आपको भी फील होता है कि इस पर्सन ने अपने वादों को पूरा नहीं करा, अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करा, आपके अंदर एक हाई एक्सपेक्टेशंस जगाई और उन एक्सपेक्टेशंस को इस व्यक्ति ने तोड़ा है। यहाँ चीटिंग की एनर्जी हो सकती है। ओके, लवर्स का कार्ड है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, डिसेप्शन दिया है, आपको खुद ब्लॉक करा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति ही आपके सोलमेट है, ये व्यक्ति ही आपके सोलमेट है। ओके, और इनको अगर आपसे अलग करा गया है तो हैंग्ड वन, ठीक है, ये एक स्टकनेस है, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। अगर इनको आपसे अलग करा गया, इट्स नॉट परमानेंट सिचुएशन। ओके, तो अगर इन्हें आपसे अलग करा गया तो हो सकता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स ने इन्हें आपसे अलग करा है। क्योंकि अगर शायद आप इनके साथ होते तो ये जो टॉक्सिसिटी इस समय अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी लाइफ को भी टॉक्सिक बना सकते थे, और शायद यूनिवर्स आपको उस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। यूनिवर्स इनको रियलाइज करवाना चाहते थे आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस, और आप भी शायद एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले। आप भी एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो, देखो हैंगमैन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, आप भी अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहते हो। आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको प्यार मिले, आपको केयर मिले, ठीक है, आपको वैसा ही प्यार मिले जैसा आप प्यार करते हो, ठीक है। आप कोई एक वन साइडेड लव में होकर नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपने बहुत सी वन साइडेड लव को आपको लगता था कि शायद ये प्यार सिर्फ वन साइडेड है। अच्छा, आप भी काफी, ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत सी चीजों को लेकर क्लियर हुए हो। आपको भी कहीं ना कहीं पहले अगर ये लगता था ना कि शायद ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है या ये मेरे लिए बहुत एफर्ट्स डालता है, कहीं ना कहीं आपकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, शायद आप भी ब्लाइंडली लव करते थे इस पर्सन से, लेकिन आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप भी उस इल्यूजन से, मुझे दिख रहा है कि बाहर निकले हो। आपको रियलिटी दिखी है कि एक्शंस सिर्फ आपकी तरफ से थे, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थे, और उन्हें भी एक्शंस लेने चाहिए थे, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि बहुत सी क्लैरिटी शायद आपने भी रिसीव करी है इस कनेक्शन में, इस तरीके की। 4 ऑफ सोर्ड्स, शायद ये पर्सन भी आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, एंड दिस इज नाइट ऑफ कप, ठीक है, ये भी आपसे क्लैरिटी चाह रहे हैं किसी तरीके की, ठीक है, शायद ये भी आपसे जानना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड की कार्ड है, तो ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इनसे प्यार करते हो, क्या आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है। ये शायद आपकी फीलिंग्स को लेकर भी अभी तक क्लियर नहीं है, मिस्ट्री बनी हुई है आपकी फीलिंग्स इनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल विद द हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड दिस इज अगेन द मिस्ट्री। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी समहाउ इस चीज को डिफाइन कर रही है। देखो, अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि क्या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, देन यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन एक राइट टाइम पर, क्योंकि अभी मुझे वो राइट टाइम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, बट ऑन द राइट टाइम, ठीक है, एक सही समय पर, एक सही वक्त पर वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। शायद वो अभी आपको एक क्लोज्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि अभी आप एक ओपन कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं हो। शायद अभी अगर वो आकर आपको अपना कोई रीजन देंगे कि क्यों उन्होंने आपसे बात बंद करी, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे या बात सुनना ही नहीं चाहोगे। तो वो आपको एक क्लोज्ड एनर्जीज में भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है। एंड द हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग कि उन्हें लग रहा है कि जब तक एक राइट टाइम नहीं आएगा वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे। सो यस, वो एक राइट टाइम का वेट भी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की आज एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज राइट नाउ, क्या है। रिट्रीटिंग, ठीक है, यहाँ पर रिट्रीटिंग यानी ऐसी एनर्जी है जहां पर जिस एनर्जी में पहले आप थे, जैसे आप पहले हर्ट हो रहे थे, जैसे आपको पहले पेन मिल रहा था, शायद आपके पार्टनर भी अब उसी एनर्जी में ये भी बहुत बेचैन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि इनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपको पाने की। इनका पैशन, इनका इंटरेस्ट आप में बहुत हद तक बढ़ चुका है। शायद ये आपको पाने के लिए हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का एफर्ट भी डालने के लिए तैयार है, लेकिन तो आप इंटेंशन देख रहे हो, अगर इनका अगर पैशन देखो ना, तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस समय वो भी उस पेन को फील कर रहे हैं जिस पेन को कहीं ना कहीं आपने पास में फील करा था। तो यस, अगर आपको कहीं लगता है कि ये उस पेन को नहीं समझ पाएंगे जिस पेन से आप गुजरे हो, तो ये समझ रहे हैं, ये एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में है, एक ऐसी स्टेज में है जहां पर ये उस पेन को समझ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, नॉट बीइंग यू। उन्हें लग रहा है कि आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे।
शायद आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। वो आपको एक प्रैक्टिकल एनर्जीज में देख रहे हैं। आप बहुत ही बोल्ड हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ही सी दिस इज एवरीवन लीव्स, और इनको हर कोई छोड़कर जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, कोई इनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल अकेले रह गए। या आपको आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्टेड है, उन्हें आप काफी बोल्ड, काफी स्ट्रांग दिखते हो, आपका ऑरा काफी एनर्जेटिक दिखता है। हो सकता है उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, आप बहुत इंस्पायर करते हो, बहुत मोटिवेट करते हो। शायद कभी भी वो आपसे शेयर करते थे यार मुझे ये चीज करनी है, तो आपने कभी उस चीज के लिए मना नहीं करा, ठीक है। आपने हमेशा उन्हें इंस्पायर ही करा है, सपोर्ट ही करा है कि ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जरूर करना चाहिए। आप उल्टा उस चीज के लिए इंकरेज करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। शायद वो आपके साथ हर चीज शेयर कर सकते थे, आपके साथ एक कंफर्ट जोन था, आपके साथ मतलब दे कैन शेयर एनीथिंग एवरीथिंग, राइट। और अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज टोटली अलोन, एम्प्टी, ठीक है, अंदर से भी खाली है, यानी कहीं ना कहीं एक खालीपन है इनके अंदर आपके बिना। और इस अधूरेपन को, इस खालीपन को अगर कोई पूरा कर सकता है तो इट्स ओनली यू। एक्सपेक्टेशंस, ये जानते हैं कि इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को किस हद तक तोड़ा है, तो यस ये उस पेन को ये भी फील कर पा रहे हैं। बीइंग गार्डेड, ये हील होंगे, ठीक है। जब ये हील होंगे तभी, जो इन्होंने अपने आप को गार्ड कर रखा है ना इस तरीके से, जो प्रोटेक्टिव एनर्जी में आपके पार्टनर, तभी उस एनर्जी से बाहर निकल कर ये कोई एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तभी ये कोई एक्शन ले पाएंगे। और ये चीज ये मत एक्सपेक्ट करो कि ओवरनाइट हो जाएगी, रातों रात कुछ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। सो ये पर्सन ने अभी भी अपने आप को गार्ड कर रखा है। सो गिव देम द टाइम, ताकि वो अपने आप की एक सही एनर्जी में आ सके, ठीक है, एक हील्ड एनर्जीज में आ सके। वो अभी भी अपने पास्ट से उभरे नहीं है, ओके। अच्छा, आपके साथ भी पॉसिबल है कि इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। चेजिंग विक्ट्री, हो सकता है एक समय पर ये बहुत ज्यादा पैसों के पीछे थे, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने गोल्स के पीछे थे। हो सकता है इनके बहुत बड़े एम्स हैं, इन्हें बहुत कुछ अचीव करना है। आप एक हो सकता है ये एक इमेच्योर पर्सन थे, तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये बदल रहे हैं, ये धीरे धीरे इनके अंदर चेंज आ रहा है। ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को लेट गो कर रहे हैं ताकि ये आप तक आ सके। इन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे, आई डोंट थिंक सो कुछ भी चेंज हो सकता है। हो सकता है ये किसी से आपकी बातें भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, है इनका एक लैकिंग माइंडसेट है, उससे धीरे धीरे पर्सन बाहर निकलेंगे, तभी कोई चेंज आ सकता है। दिस इज ब्लैंक एनर्जी, तो मिस्टीरियस दिख रही हैं कुछ चीजें यहाँ पर, बट ये हेविली अट्रैक्टेड है। मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट यस 100% ये पर्सन हेविली अट्रैक्टेड है लेकिन आपकी तरफ, और आज भी उस अट्रैक्शन को ये फील कर रहे हैं। ये दिखाएंगे नहीं, ये शो नहीं करेंगे, बट ये हेविली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। इन्हें अभी भी ये लग रहा है दैट इट इज अ रॉन्ग टाइमिंग, बट डोंट वरी, जब ये इस पर्सन को लगेगा कि इनका सही टाइम आएगा, ये पर्सन तब आपको अप्रोच करेंगे। समवन इज सेइंग टू मूव ऑन, यस अगेन, कोई है जो उनको कह रहा है कि भाई उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की जरूरत है, उन्हें इस ट्रॉमा से हील होने की जरूरत है। जो पास्ट का कोई ट्रॉमा था, कोई चाइल्डहुड का भी ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, कभी उन्होंने शेयर करा हो आपके साथ। अगेन अ मिस्ट्री, ओके। इनसिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है, इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर डर भी है इस चीज का कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, और उस डर को शांत करने के लिए आपको बहुत स्टॉक करते हैं। उस डर को शांत करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है। तो उस डर से निकलने के लिए, उस डर से शांत होने के लिए भी अपने आप को आपको स्टॉक करते हैं। लेट्स चेक आउट फ्यूचर में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ओप्स, ओके, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, पर्सन अपने कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और वो जो तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, चीजें उनके हिसाब से हों, वो इस चीज को लेट गो करेंगे, सरेंडर करेंगे, ओके। उन्हें हो सकता है कुछ लेट गो करने की भी जरूरत है आप तक आने के लिए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली। अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो और आपके मन में ये चीज है कि क्या आप सही कर रहे हो, आप इनका अगर वेट कर रहे हो और आप स्टे हो इस कनेक्शन में, मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है।
इट इज सेव यू टू लव, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है इस पर्सन से प्यार करना। डेफिनेटली यही आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। कॉलिंग ऑन योर सोलमेट, हो सकता है ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, ठीक है। हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में होगी आगे चलकर, ठीक है, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, शायद आपको भी क्लैरिटी मिले, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिले। तो एक हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन की जरूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। और कोई अगर ऐसा एक्स है जिसके साथ आपके पार्टनर अभी भी, मतलब जिसकी वजह से आपके पार्टनर हील नहीं हो पाए और वो आपको जज करते हैं, तो वो चीजें, वो थॉट को भी उन्हें रिलीज करते हुए नजर आएंगे आगे चलकर। जब ये पर्सन हील हो जाएंगे, आप ये सब एनर्जीज देखोगे उनके अंदर, ये अपनी रोमांटिक फीलिंग्स खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, एक ओपननेस के साथ आने वाले हैं आपके पास, यू नो, मतलब एक ओपन एनर्जीज के साथ, जहां पर ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए, बता सके, ठीक है। तो एक ओपन फीलिंग्स के साथ ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिखेंगे। ग्रेट, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी रिसीव हुई होगी, एंड इफ यस तो जरूर मुझे बताना। और हाँ, ऐसी सिचुएशन में अगर ये आपकी सिचुएशन है, आप ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है, ये आप वेयर कर सकते हो, इट इज अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, एंड दिस इज दैट कुंजाइट ब्रेसलेट, ठीक है। तो आप इसे वेयर कर सकते हो विद सर्टिफिकेट, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज होकर आएंगे। तो आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम www.thewheeloffortune369.com है, और मैं लिंक भी चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो इजिली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इट इज अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, ओके, बहुत अच्छे रिव्यूज भी हैं इसके। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।